अमृत भारत योजना के तहत नागपुर मंडल के 15 स्टेशनों का कायाकल्प। रेल मंत्रालय ने पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत की है और आने वाले दिनों में रेलवे स्टेशनों में मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन और प्रतिस्थापन के साथ साथ नई आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा इन स्टेशनों का कायाकल्प होगा। इस योजना के अंतर्गत मध्य रेलवे नागपुर मंडल के तहत गोधनी, काटोल, नरखेड़, पांडुरना, मुल्ताई, आमला, बैतूल, घोड़ाडोंगरी, जुन्नारदेव, सेवाग्राम, पुलगांव, धमनगांव, हिंगनघाट, चंदपुर एवं बल्लारसा कुल 15 स्टेशनों का चयन किया गया है और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम जनों की मांगों को ध्यान में रखकर तैयार मास्टर प्लान में उक्त 15 रेलवे स्टेशनों में उपलब्ध यात्री सुविधाओं को और अधिक बेहतर तथा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने हेतु विकास व निर्माण कार्य को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। स्टेशनों पर सौंदर्यीकरण युक्त व आकर्षक प्रवेश द्वार के साथ यात्रियों के प्रतीक्षा हेतु पर्याप्त जगह की सुविधा, प्लेटफॉर्म, दिव्यांगजनों के लिए सभी श्रेणियों के स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय, उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म व लंबे प्लेटफॉर्म का निर्माण, उच्चतम गुणवत्ता के साइन बोर्ड, फूड ओवर ब्रिज अप्रोच रोड, सर्कुलेट एरिया, वेटिंग हॉल एवं रूम, शौचालय, आवश्यकता अनुसार लिफ्ट, एक्सीलरेटर, स्वच्छता, इलेक्ट्रॉनिक कोच, इंडिकेशन बोर्ड, स्थानीय उत्पादों के लिए, कियोस्क के लिए विशेष सुविधा आदि का कार्य को शामिल किया गया है। ये मतलब देश में एक सोच है ये कि जो कि हमें लगता है पूरी तरह से, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ये एक बहुत ही फेवरेट और बहुत ही क्लोज टू हार्ट ऑर्गेनाइजेशन है और सही भी है कि अगर भारतीय रेल पूरी तरह से इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं या जो इसके विकास के लिए इतना इसमें मतलब 7 गुना लगभग खर्चा हो गया है। पहले जो भारतीय रेल जब अपना बजट होता था तो 25-30 हजार करोड़ का हमारा बजट होता था। आज की डेट में हमारा लगभग 2.5 लाख करोड़ का बजट है, तो 8 गुना इन्वेस्टमेंट हो रहा है भारतीय रेल में। आप देखेंगे जैसे वंदे भारत मैसिव तरीके से रोल आउट की जा रही है। आप स्टेशंस को लेकर के ये प्रधानमंत्री जी की सोच है, रेल मंत्री जी की सोच है कि हमारे स्टेशंस जो है आइकॉनिक स्टेशंस बने। तो पूरे देश में मतलब 1300 से ज्यादा स्टेशंस जो है, मतलब हमारे टोटल 7,500 स्टेशन है, पर 1300 स्टेशंस को चुना गया कि इनको हम लोकल सब लोगों की सहभागिता से कैसे उन्हें और सुगम बनाएं, तब दिव्यांग के लिए फ्रेंडली बनाएं, शहर के एक ओवरऑल विकास में स्टेशन केंद्र बिंदु बने। मतलब स्टेशन हर जगह अब नागपुर ही है। नागपुर शहर के बीचों बीच एक हिस्टोरिकल और आइकॉनिक लैंडमार्क है। नागपुर को आप देखेंगे तो लगभग 500 करोड़ की परियोजना ऑलरेडी इस समय चल रही है, जो कि नागपुर का विकास के लिए ऑलरेडी काम चल रहा है। दोनों एंड में नई बिल्डिंग्स डेवलप की जा रही हैं, ईस्ट साइड में भी, वेस्ट साइड में भी। बीच में एक काफी चौड़ा फूड प्लाजा होगा, काफी चौड़ा। तो ये सोचा जा रहा है कि जो लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं वो सब एक जैसे प्रॉपर कॉन्कोर्स में जाकर के लोग रहें और जब ट्रेनें आए तो सुगमता से एस्केलेटर द्वारा, लिफ्ट द्वारा सीधे ट्रेन पर आए, ट्रेन पकड़े और आगे जाएं, जिससे कि प्लेटफॉर्म्स जनरली हमारे अभी आप देखेंगे 1 नंबर प्लेटफॉर्म क्राउड रहती है, काफी ज्यादा दिक्कत रहती है। तो वो एक हमारी रियल प्रॉब्लम है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अक्सर हमने रात में देखा है लगातार गाड़ियां रहती हैं, काफी क्राउड रहती है। तो उसको अगर हम ऊपर कर देंगे, पूरा चौड़ा 108 मीटर का चौड़ा वहां पे पैसेज बन रहा है। तो नागपुर को इस तरह से 500 करोड़ की योजना है जिसपे काम ऑलरेडी चल रहा है। एग्जैक्टली 400, ये पेपर आपको हम दे देंगे, 487 करोड़ की योजना है। और दूसरा अजनी के बारे में भी काम चल रहा है। अजनी में भी ऑलरेडी वर्क अवॉर्डेड है, 298 करोड़ का जो है काम वहां पे। दोनों जगह RLDA एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो अजनी को भी डेवलप किया जा रहा है। अजनी को इसलिए डेवलप किया जा रहा है कि नागपुर को थोड़ा डिकंजेस्ट होना चाहिए। अजनी की साइड में अब शहर हमारा बढ़ रहा है,
तो शहर जिधर बढ़ रहा है उधर की तरफ रेल की सेवाएं आनी चाहिए। अजनी में आज की डेट में हमारे पास देखा जाए तो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, 3 की जगह 4 और प्लेटफॉर्म, मतलब 2 आइलैंड प्लेटफॉर्म आएंगे तो 4 और प्लेटफॉर्म हो जाएंगे, स्टेबलिंग की नई सुविधाएं आएंगी, ट्रेनें वहां से इंप्रूव गति से ज्यादा अच्छे से कनेक्शंस दिए जाएंगे। अब अमृत भारत क्यों चुना गया? क्योंकि नागपुर और अजनी ये दोनों बहुत बड़ी योजनाएं हैं, इनको आने में 2 से 2.5 साल 3 साल तक का समय लगेगा। तो हमारे और भी छोटे छोटे स्टेशन हैं, आप जैसे घोड़ा डोंगरी अगर देखिए, जुनार देव देख लीजिए आप, बैतूल, ये सब छोटे स्टेशन हैं, उन सबको भी मुख्य धारा में शामिल करके उनका स्टेशंस का विकास कर दिया जाए, विकास करके उसको ऐसा बनाया जाए कि हर कोई समाज का व्यक्ति कंफर्टेबली स्टेशन को एक्सेस कर सके। अब मैं खुद फील करता हूं, कई बार नरखेड़ स्टेशन जाता हूं मैं, तो नरखेड़ स्टेशन पे अप्रोच बहुत कन्वीनियंट लोगों को नहीं रहती है कुछ जगहों पे, तो वो चीज सोची गई, उसका पूरा प्लानिंग बनाया गया कि वहां पे एफओबीज में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, वहां के दोनों साइड में स्टेशंस की फसाड कैसे इंप्रूव की जाएगी। तो जैसा कि अभी सिनेडिसन साहब ने आपको बताया कि हमारे 15 स्टेशन हैं, 15 स्टेशन पे लगभग 372 करोड़ की टोटल योजना है, और वो 372 करोड़ रुपए जो 15 स्टेशन पे हम खर्च कर रहे हैं, उसमें काफी हद तक जो है, ये जो आज की डेट में आप एफओबी देखते हैं, सकरे होते हैं, दिक्कत होती है, कभी कभी ये भी होता है कि बहुत भीड़ हो गई तो कोई अनहोनी हो गई, तो ये सब समस्याओं से परमानेंट निजात पाने के लिए पूरे 12 मीटर चौड़े एफओबी बनाए जाएंगे, जो कि हमारे 15 स्टेशंस पे ये 12 मीटर नए एफओबी आएंगे। 150 करोड़ के तो सिर्फ एफओबी हैं। इसके अलावा स्टेशंस के लिफ्ट हो गए, एस्केलेटर हो गए, और देन इलेक्ट्रॉनिक कोच इंडिकेशन बोर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोच इंडिकेशन एकदम क्लियर रहना चाहिए पब्लिक को, कौन से जगह पे B4 B1 कोचेज आ रहे हैं, हर जगह पे डिस्प्ले बोर्ड, ये उद्घोषणा प्रणाली, इसके लिए खर्चा किया जा रहा है। वेटिंग हॉल और शौचालय, इसको भी हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस है इसको लेकर के, जैसा कि आप लोगों ने अभी हाल में बहुत से न्यूज़पेपर्स ने इसको देखा भी था कि नागपुर का हमने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो स्लीपर क्लास वेटिंग हॉल है, सबसे पहले हमने उसी को सोचा कि वो हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए, तो स्लीपर क्लास वेटिंग हॉल को भी इंप्रूव किया गया और उसके टॉयलेट्स को भी किया गया। अब अपर क्लास वेटिंग हॉल और उसके टॉयलेट्स पे काम चल रहा है। तो ये जो 15 स्टेशन है, सब पे वेटिंग हॉल, टॉयलेट फैसिलिटीज, इन सबको अच्छा करेंगे। कवर ओवर प्लेटफॉर्म एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोग पैसेंजर खड़े रहते हैं, बारिश में कई बार भीगना पड़ता है, तो उनको एक्सपैंड करेंगे। देन जल निकासी और बाउंड्री वॉल वगैरह सब चीजें ठीक करेंगे स्टेशन पर। सर्कुलेटिंग एरिया को इंप्रूव करेंगे। सर्कुलेटिंग एरिया अगेन एक बहुत, और इवन मैं नागपुर में भी देखता हूं कि आपका सर्कुलेटिंग एरिया एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कई बार जो है शुरू में जो है ऑटो वाले जो है सड़क पे छोड़ देते हैं, फिर अंदर तक जाने के लिए लोग पैदल जाने में, तो इस तरह की चीजों को ध्यान रखते हुए हर जगह पे, नागपुर में भी, अजनी में भी, सेवाग्राम में भी, बैतूल में भी, चंद्रपुर में भी, कुलगांव में भी, दामनगांव में भी सर्कुलेटिंग एरिया को ठीक करेंगे। कुछ लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग पे ध्यान देंगे, और मतलब सहजता से रास्ता खोज सकें उसके लिए साइनेज का सिस्टम एक पूरा सेंट्रलाइज बेसिस पे प्लान हो रहा है कि सेंट्रल रेलवे में जितने भी स्टेशन हैं उन पे एक स्टैंडर्ड साइनेज सिस्टम, और स्टैंडर्ड साइनेज सिस्टम एक स्टैंडर्डाइज बेसिस पे बनाया जा रहा है। वो सारे स्टेशन पे वो साइनेज सिस्टम, जिससे कि अगेन कोई आदमी अगर इंग्लिश और हिंदी नहीं भी पढ़ पा रहा है तो साइनेज के बेसिस पे ट्रेन की सिस्टम को अच्छा कर सके। तो इस तरह के जो चीजें हैं, मतलब ये बेसिकली भारत सरकार की सेंट्रलाइज सोच है, और इसके तहत पूरे इंडिया में सभी स्टेशनों पे ये मतलब मोदी जी की विजन से हम लोग कार्य कर रहे हैं, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट जल्दी से जल्दी करना चाहेंगे। जो हमें मंत्रालय की तरफ से टारगेट मिला है कि हम दिसंबर से जनवरी तक में ये काम को तेजी से करके पूरा करें।
24 तक जनवरी 24 तक, मतलब दिसंबर 23 तक हमको खत्म करने का टारगेट है। कुछ वजहों से हम अभी टारगेट से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, बट हमारा जो टारगेट है मंत्रालय का टारगेट है, क्योंकि मंत्रालय लेवल पे इसकी बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग है, मतलब इतनी वीसी इतना वो करके इसको चाह रहे हैं, और हर चीज का गाइडेंस मंत्रालय से मिल रहा है कि आपको कैसे साइनेज बनाने हैं, आपको कैसे स्टैंडर्ड्स स्टेशंस के इंप्रूव करने हैं, आपको FOBs किस तरह के रखने हैं। एवरीथिंग इज बीइंग अ गुड गाइडेंस फ्रॉम द टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो हमारा मंत्रालय से सीधे टेक्निकल विंग है जो कि हर चीज पे गाइडेंस दे रहा है, ताकि कोई चीज ऐसी ना हो जो अनप्लान्ड वे में बने और अनप्लान्ड तरीके से उसका लोग यूज ना कर पाए। और इसमें प्रोफेशनल कंसल्टेंसी हर स्टेशन पे ली गई है, और इसी मतलब कड़ी में ये जो कड़ी है ना कि हम लोग कंसल्टेंसी कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स को साथ में ले रहे हैं, स्टेशंस को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आप सबका योगदान जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सब जो है हमें जनता के बीच जोड़ोगे। तो आप जनता के बीच में हमें जोड़ें और हमारी बातों को आप प्लीज अपने पत्र द्वारा जो है समाज के बीच में ले जाएं, और ये गुजारिश है आपसे कि हमारी बातों को इस तरह से आप ले जाएं कि वी आर ओपन टू ऑल एंड वी वांट रियल गुड इंप्रूवमेंट इन द रेलवे स्टेशंस, और जनता की सहभागिता से हम एक अच्छा स्टेशन डेवलप कर सकें। तो सहभागिता के लिए आप सबका सहयोग आवश्यक है कि वो सहभागिता और लोगों के व्यूज मिले, हमें लोगों के सजेशंस मिले, और उसमें बहुत से सजेशंस ऐसे होंगे जिससे कि हम अपनी चीजों को शायद अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। जो वहां से यदि कोई मिनिस्टर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, और जो उस समाज के, उस सिटी के, उस मोहल्ले के, कस्बे के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सब लोगों को आमंत्रित किया है। पोस्टल ऑफिस हो या स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे पावर हाउस है कहीं पर स्टेट में, घोड़ा डोंगरी में या चंद्रपुर में पावर हाउस है, वहां के अधिकारियों को, बैंक के ऑफिसर्स को, NCC, NSS और हमारे से जुड़े हुए जो लोग हैं, DRUCC, ZRUCC या स्टेशन कंसल्टेटिव कमेटी, इसके अलावा बाकी स्कूल प्रिंसिपल के बच्चों को और उनके प्रिंसिपल्स को, स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल्स को, उन सबको भी आमंत्रित किया है। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जिन स्थानों पर ये स्टेशन बन रहे हैं, उन स्टेशनों पर स्टेशन कैसा बने, उस चीज के लिए भी कंसल्टेशन हो। हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार ये चाहती है कि जो स्टेशन बन रहा है वो उसका खुद का स्टेशन है, वहां जो आसपास में रहने वाला व्यक्ति है उसका खुद का स्टेशन है, और वो उसके साथ वो नजदीकी बने, उसके साथ वो संबंध बने, वो अपना ओन करे स्टेशन, ये समझे कि मेरा खुद का स्टेशन है। तो उस संदर्भ में आपने पेपर में भी ये देखा होगा और आगे भी 1-2 दिनों में देखेंगे कि हम लोगों ने अपने ईमेल एड्रेस और ट्विटर हैंडल भी सर्कुलेट किए हैं। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग यदि किसी स्टेशन के बारे में कुछ सुझाव रखते हैं या कोई जनरल सुझाव रखते हैं, आप लोग इतनी बार आपका स्टेशन पर आना जाना होता है, आपको सुझाव रखते हैं कि स्टेशन में कौन सी नागरिक सुविधाएं होनी चाहिए, किस जगह होनी चाहिए, उसका क्या पैटर्न होना चाहिए, और अपने परिवार, अपने पेपर के माध्यम से भी इस चीज को सर्कुलेट करें आम जनता के बीच में कि रेलवे इज ओपन टू दी, जो आप एडवाइस करेंगे, जो सजेशन देंगी पब्लिक, उसके लिए वी आर वेरी वेरी ओपन, और हम उन चीजों को अपने जो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग है उसमें हम उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो एक सेट पैटर्न, एक जो हम लोग आधुनिकतम स्तर के जो स्टेशन हो सकता है, उसके बारे में हमारे जो विचार हैं कि वहां पर अच्छा एस्केलेटर होना चाहिए, वहां पर अच्छा FOB होना चाहिए, पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, ये सब चीजें तो इंक्लूडेड ही हैं उसमें। फिर भी किसी स्टेशन का यदि कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यदि किसी स्टेशन का कोई कल्चरल बैकग्राउंड है, दैट को वहां आमंत्रित कर रहे हैं, और वहां के MP MLAs को आमंत्रित कर रहे हैं, आप लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। आप लोग सभी लोग वहां पर आए और देखेंगे किस तरीके से रेलवे उन स्टेशनों का विकास कर रही है और राष्ट्र का विकास, समाज के विकास में सहायक हो रही है। इस संदर्भ में मैं DRM साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कहें।